हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करंट विद सैफ सर। गैस, जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा, यूपीएससी की नोटिफिकेशन अभी जस्ट आपने देखा होगा कि हम सब के एग्जाम अभी पोस्टपोन हो चुके हैं। जो एग्जाम आपका 27 ऑफ जून 2021 को होने वाला था, अब वो एग्जाम 10 ऑफ अक्टूबर 2021 को होगा। तो अब आपको ये तो आप सोच रहे होंगे, ये तो बात हम लोगों को पता है, तो सैफ सर आज क्यों ये बता रहे हैं। एक्चुअली आज मैं आपके सामने आने का मेरा ये मकसद है कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी गाइस हम लोगों को मिल गई यूपीएससी के स्टूडेंट्स के लिए, खासकर जो स्टेट पीसीएस जैसे यूपी पीसीएस की अगर मैं बात करूं, वो भी एग्जाम आपके पोस्टपोन हो चुके हैं। हालांकि अभी कमीशन ने यूपी पीसीएस के लिए ये नहीं बताया कि एग्जाम कब होंगे, लेकिन अब ये मान के चलिए सितंबर अक्टूबर में ही एग्जाम होंगे। तो अब हमारे पास बहुत अच्छा मौका है। अभी तो मई चल रहा है, आपके पास पूरा जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो ऐसे देखा जाए तो आपके पास 4 से 4.5 महीने पूरे आपके पास अभी भी हैं, अगर आप जून से भी अपनी प्रिपरेशन शुरू करते हैं तो। अब देखिए बच्चों, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इस मौके को हमें बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना होगा। इस वक्त को अपने हाथ से जाने नहीं देना होगा। जैसा कि आप लोग जान रहे होंगे कि अभी पिछले कुछ महीनों से देश में हालात कैसे थे। कोविड की वजह से बहुत बुरी हालात हो गई थी, लेकिन अब धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा है और हम सबको उम्मीद भी यही रखनी चाहिए कि धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल जल्दी हो जाएगा। तो हम अपना सारा फोकस अब आपकी अपने पढ़ाई पे लगाइए। और जैसे कि आप जान रहे होंगे, अब 10 ऑफ अक्टूबर की अगर मैं बात करूं तो गैस आप देख सकते हैं कि अभी भी हमारे पास जो वक्त है उसको कैसे यूटिलाइज करना है, इस पे मैं बात करूंगा। तो अब आपके लिए मौका ये होगा कि आप जो आपका प्रीलिम्स एग्जाम है, जीएस और सीसेट पेपर 1 और जीएस पेपर 1 एंड जीएस पेपर 2, गाइस अब इसको बहुत अच्छे से अपने सबसे पहले शुरुआत आप ये करिएगा कि आप पहले तो सिलेबस अपने टेबल पे रखिएगा। स्टडी टेबल पे आपका सब सिलेबस होगा और जब सिलेबस आपको मालूम होगा तो उसी के रिगार्डिंग आप पढ़ाई करना शुरू करेंगे। देन आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कम से कम, मैं आपसे यही कहूंगा, 10 ईयर जरूर से सॉल्व कर लीजिएगा। और इधर 5-6 सालों का तो बिल्कुल एकदम कहते हैं नेसेसरी है, पिछले 5 से 6 सालों का पेपर आप जरूर से जरूर आप क्या कर लीजिएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को एक आइडिया होगा कि यूपीएससी कैसा क्वेश्चन पूछती है। साथ ही साथ मैं सिर्फ यूपीएससी की बात नहीं करूंगा, मैं स्टेट पीसीएस को भी साथ में ले चलूं। तो स्टेट पीसीएस वालों के लिए भी यही सेम चीज है कि आप लोग भी कम से कम 10 सालों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर सॉल्व करिएगा, जिससे आप लोगों को बहुत सारे डायमेंशंस ओपन होकर के आएंगे कि आपका यूपीएससी हो या यूपी कमीशन हो, वो किस सेगमेंट से कैसे क्वेश्चन पूछ रही है। तो बेसिक चीजें जैसे कि मैं आप लोगों को अपने कई वीडियोस में ये बता चुका हूं और आगे आने वाले कई वीडियोस में बिल्कुल मैं ये बताऊंगा भी कि आप लोगों को कैसे पढ़ना है, कि जीएस के सारे सेगमेंट, सीसेट के सारे सेगमेंट आप कैसे तैयार करेंगे। तो उसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मैं आप लोगों को थोड़ा अभी दूंगा। फिर जब आप लोग यहाँ पे जब सारी चीजें इकट्ठी हो जाएंगी, तब मैं आप लोगों की लाइव क्लासेस भी लेना यहाँ पे शुरू कर दूंगा और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी लाइव क्लासेस होने वाली है। तो ये ध्यान रखिएगा। मैं और मेरी जो पूरी टीम है, जैसे कि आप लोगों ने हसनाथ सर से भी आप लोग मिल चुके हैं या नहीं मिले होंगे, तो मैं जल्द ही अपने चैनल पे उन्हें बुलाऊंगा और आप लोगों को वो सीसेट कवर कराएंगे। तो ये भी ध्यान रखिएगा। चलें जल्दी से अब बात कर लेते हैं कि इस वक्त जो हमारा जो डेट एक्सीड हो चुकी है, आगे बढ़ चुकी है, उसको हम यूटिलाइज कैसे करेंगे। यूटिलाइज करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, अब आप पहले वो काम करना शुरू करिए, एकदम बेसिक से शुरुआत शुरू कर दीजिए। जैसे कि मैंने बोला ना कि आपके पास सिलेबस होना चाहिए, दूसरी चीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होना चाहिए। जब ये 2 चीज रहेगी फिर आप पढ़ना शुरू करिए और डेली करंट अफेयर पढ़ना शुरू कर दीजिए। भले ही मैं आपसे कहूं कि आप आधा घंटा करंट पढ़िए या 1 घंटा पढ़िए, लेकिन पढ़िए जरूर करंट अफेयर। अब आप करंट अफेयर जरूर पढ़िएगा, क्योंकि आपके खासकर यूपीएससी एग्जाम एस्पिरेंट्स के लिए अगर मैं बात करूं, करंट अफेयर एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है आपके प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने में, ठीक है। तो पहले करंट अफेयर्स भी पढ़ते रहिएगा, साथ ही साथ आप अपने स्टैटिक्स पोर्शन को क्या करिएगा, अच्छे से रिवीजन करिएगा और कम से कम 3 से 4 बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि 1-2 बार रिवीजन करने में आपकी चीजें बहुत अच्छे से हो सकता है तैयार ना हो पाए। तो आप मेरी अगर बात मानेंगे तो मैं आपसे यही कहूंगा कि मिनिमम आप 3 से 4 बार आप रिवीजन कर लीजिए। अगर कोई इससे ज्यादा कर सकता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो ये सारी एकदम बेसिक चीजें हो गई हैं, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बताता चलूं साथ ही साथ। देखिए, आपको मैं साथ ही साथ इसलिए बताता चलूं
कि देखिए जो आपका जीएस वाला पोर्शन है, मैंने कहा ना अभी आपके पास 4 से 4.5 महीने का वक्त है और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी यूटिलाइज कैसे करनी है। आप अपने जो नंबर ऑफ डेज हैं उसको आप लिख लीजिए। अगर आज से आप प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं तो नंबर ऑफ डेज को आप लिख लीजिए, उसके हिसाब से आप अपने सेगमेंट्स को दे दीजिए। अब देखिए सब लोग एक जैसा सेगमेंट नहीं दे सकते, क्यों? मान लीजिए किसी की हिस्ट्री अच्छी है, किसी की पॉलिटी अच्छी है तो किसी की इकोनॉमी नहीं अच्छी होगी, या इकोनॉमी अच्छी है तो ये नहीं अच्छा होगा। तो हर किसी के साथ अपना अलग अलग क्या है, सबके अपने अपने अलग अलग सब्जेक्ट पे कमांड होते हैं और सबके अपने अलग अलग वक्त होते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूंगा कि आप जब नंबर ऑफ डेज देख लेंगे ना तो आपका देखिएगा ये 130 डेज के करीब जाएगा। मैं तो कम बता रहा हूं, उससे ज्यादा समय है आपके पास, लेकिन आप ये मान के चलिएगा आपके पास लगभग 135 डेज है। ठीक है, तो इन 135 डेज को आप कैसे यूटिलाइज करेंगे तो आप देखिएगा उसके हिसाब से। जैसे आपका मेन सबसे ज्यादा जीएस पे अगर आपको फोकस करना होगा, मैं यहाँ पे 2 चीजें बताऊं, एक यूपीएससी के लिए बताऊं गैस और एक यूपी कमीशन के लिए, यूपीपीएससी के लिए। अब देखिए मैं दोनों को एक साथ इसलिए लेके चल रहा हूं कि आप दोनों, जैसे मान लीजिए कई ऐसे बच्चे होते हैं सिर्फ यूपीएससी टारगेट करते हैं, या बहुत से आप में से ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो यूपीएससी प्लस यूपीपीएससी या और भी अदर स्टेट के एग्जाम आप लोग देते होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। ठीक है, तो अब दोनों को लेके चलना है, लेकिन थोड़ा बहुत फर्क होगा वो हम देख लेंगे। जैसे अगर आप यूपीएससी में आएंगे, पहले मैं यूपीएससी की बात कर लूं तो देखिए आपको पता चलेगा यहाँ पे इकोनॉमी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। ये मान के चलिए आपको 25 क्वेश्चन तो देने ही वाला है, कम से कम 1/4 तो आपको इकोनॉमी से मिल जाएगी। साइंस एंड टेक, गैस साइंस एंड टेक भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, इसके लिए आपको करंट तो पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, आपको करंट से अपडेट होना पड़ेगा। अभी मैं सिर्फ यूपीएससी की बात कर रहा हूं, यूपीपीएससी की बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, उसके बाद आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट क्या है, स्कोरिंग सब्जेक्ट पहले कवर कर लीजिएगा, क्योंकि जो चीजें आपको आसानी से आती है ना उसको आप कवर कर लीजिए। जैसे मान लीजिए हिस्ट्री हुआ, पॉलिटी हुआ, या और भी आपके जो भी आपको आसान सब्जेक्ट होंगे उसको पहले आप अच्छे से 2-3 बार रिवीजन करके रख लीजिए अभी से। ठीक है, क्योंकि आपका हिस्ट्री पॉलिटी भी देखेंगे आपके 15 से 18 क्वेश्चन, 18 से 20 क्वेश्चन आपका पॉलिटी एंड हिस्ट्री अलग अलग ऐसे आपको मिल जाएगा गाइस। फिर हाँ, एक और चीज मैं बता दूं, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट, ये भी आपको 15 से 20, 15 तो मिनिमम मान के चलिए। क्यों? क्योंकि आईएएस एग्जाम, आपकी यूपीएससी एग्जाम क्या करती है, जब आईएएस के साथ साथ आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विस की मैं बात कर रहा हूं, साथ में ही एग्जाम ले लेती है। इस वजह से इकोलॉजी एनवायरमेंट का रोल भी बहुत ज्यादा होता है। अब आप ऐसे ही देख लो, आपके 3 सेगमेंट उठा लो, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, इकोलॉजी एनवायरमेंट, तो आप देख सकते हो 55% यानी कि 55 क्वेश्चन तो आपको ऐसे ही मिल जाएंगे यहीं से। बाकी आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी और बेसिक चीजें जो आपका ज्योग्राफी वगैरह रह गया उससे कवर हो जाएगा। तो आप आसानी से इस तरीके से आप बना सकते हैं। अभी मैं वीडियोस लेकर के आऊंगा कि सब्जेक्ट वाइज, जैसे हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल, आर्ट एंड कल्चर, वो मैं आपको बताता चलूंगा। पॉलिटी में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा, आपको टॉपिक भी कवर कराता रहूंगा, क्योंकि करंट तो मुझे पढ़ाना ही पढ़ाना है ना। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम आपने जानते ही होंगे आप लोग, करंट विद सैफ सर। देन ये तो सारी चीजें यूपीएससी के बारे में हो गई। अब यूपीपीसीएस के बारे में अगर हम देखें तो इसमें आप देखिए हिस्ट्री वगैरह, ज्योग्राफी, पॉलिटी, आपका साइंस, और उसमें जनसंख्या, नगरीकरण अगर आप देखेंगे, जिसे हम जो आप देख रहे होंगे ना अर्बनाइजेशंस वगैरह के बारे में, और कुछ एकदम फैक्ट डेटा यहाँ पे आएगा, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। दोनों में तो फर्क है, बेसिक चीजें, ठीक है। लेकिन क्या है, मैं जब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊंगा या कुछ चीजें आपको एकदम शॉर्ट ट्रिक बताता चलूंगा, तो यूपीपीसीएस वालों का भी बहुत आसानी से तैयार हो जाएगा। तो इनके लिए भी जैसे आप हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, साइंस हो गया, यही 4 सेगमेंट आप तैयार कर लेंगे तो आपको 100 क्वेश्चन तो आराम से मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 150 क्वेश्चन आते हैं जीएस में। ठीक है, तो बच्चों बहुत ही शॉर्ट में आज मुझे वीडियो बनाना था, और नेक्स्ट पार्ट में मैं जरूर आप लोगों को इसके आगे की स्ट्रेटेजी बताऊंगा। तब तक के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मैक्सिमम इसको शेयर कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं सैफ सर से जुड़े रहना और काफी कुछ सीखना, हर एक चीज मैं आपको बताऊंगा। अभी तो मैं आपको सिर्फ एक बेसिक इंट्रो दे रहा हूं। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। ओके, थैंक यू गाइस।